कांग्रेस में ओबीसी, ईबीसी और दलितों को अब अच्छी हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सदाकत आश्रम में आज पार्टी के सभी लीडरों को खूब हड़काया। अल्लावरू ने यह साफ कर दिया कि जो लीडर जनता के बीच होंगे पार्टी उन्हें ढूंढकर टिकट देगी। यानी कृष्णा अल्लावरू ने ये क्लियर कर दिया कि हर तबका, हर वर्ग के लोगों का टिकट देने में ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम में बैठकर स्वागत करने वालों की पार्टी को जरूरत नहीं है, बल्कि जनता के लिए काम करने वालों की जरूरत है। कृष्णा अल्लावरू ने संगठन को विस्तार देने और उसे मजबूत करने का इशारा पार्टी पदाधिकारियों को सख्त और मजबूत अल्फाज में किया। नमस्कार। भोजन का समय बहुत पहले पीछे रह चुका है, तो मैं सिर्फ काम की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आप सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उससे पहले मैं कैप्टन अजय यादव जी का पटना और बिहार में स्वागत करता हूं और यहां तक वो आए, उनका धन्यवाद करता हूं। भाई अविनाश चंद्र के और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अनुराग चंदन, माफी चाहता हूं। सीधा बात पे आते हैं। पहली बात, ओबीसी और ईबीसी का संगठन में हिस्सेदारी। बात को लंबा नहीं खींचता, मैं विश्वास ये दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें संगठन में आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी में सुधार होगा। ये हो गई पहली बात, इसको और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी बात, टिकटों की बात। राहुल जी खुद स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर एक समाज और हर एक वर्ग की भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। टिकटों की बात में मैं एक बात जरूर आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, और ये सिर्फ ओबीसी और ईबीसी पे लागू नहीं होता है, ये हर वर्ग, हर समाज पे लागू होता है। टिकट का मामला हिस्सेदारी से जरूर जुड़ा हुआ, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जनाधार से जुड़ा हुआ है। मतलब टिकट पार्टी का तरफ से देना और आपकी तरफ से टिकट लेना तो पहला कदम है, लेकिन टिकट लेके जीत कर आना वो बहुत जरूरी है। नहीं तो वही होता है जो 2020 में हुआ। हम अंदर में ये कह रहे हैं कि 35 इनको दिया, 35 उनको दिया, वो 9 जीते, ये 10 जीते। वो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि हम 70 पे लड़े और 19 जीते। और उसके बाद बिहार में क्या हुआ, सारे देश में हमारे बारे में क्या टिप्पणी हुई, क्या चर्चा हुई, ये आपसे छुपी हुई नहीं। तो टिकटों के मामले में हर वर्ग, दोबारा मैं कहता हूं, हर वर्ग, हर तबका, हर समाज के लिए यही लाइन है। आप अपने बीच में से उन साथियों को आगे बढ़ाओ जिनका जनाधार है, जिनका जनता के बीच में पकड़ है।
उनको आगे मत बढ़ाओ जो जनता के बीच में नहीं रहते लेकिन सदाकत आश्रम में आके स्वागत करते रहते हैं। उनको आगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, और ये हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लिए लागू है टिकटों के मामले में। अगर आपको परिक्रमा करनी है, परिश्रम करनी है, तो वो फील्ड में जाके करो, जनता के बीच जाके करो, संगठन को जड़ से मजबूत बना के दिखाओ। और मैं ऐसे लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी आके आपको खुद ढूंढ कर टिकट पकड़ाएगी। आपको यहां पे आने की जरूरत नहीं। ये हो गई टिकटों की बात। एक और तीसरी बात मुझे करनी है। संगठन में हिस्सेदारी बढ़ गई, मजबूत लोगों को टिकट मिल गया, लेकिन जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीत के आएगा, ये बहुत कम होता है। तो तीसरा जो काम है, और ये दोबारा हर तबका, हर वर्ग, हर समाज पे लागू होता है कि हम सबको मिलकर जमीन पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यहां बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे, मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने का मौका मिला, उसको ज्यादा समय मिला, मुझे कम मिला, वो मंच पे बैठा था, मैं नीचे बैठा था। ये सारी बातें से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमें वो काम करना चाहिए, हमें वहां ताकत लगाना चाहिए, हमें वहां ऊर्जा लगानी चाहिए, वहां पैसे खर्च करने चाहिए, जिससे जनता को फर्क पड़े और जनता हमसे जुड़े, जनता को हमारे ऊपर विश्वास ज्यादा हो। तो आज सदाकत आश्रम में मीटिंग हो गई, हम सब आ गए। आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले समय में, आने वाले जो भी मीटिंग और कार्यक्रम आप करना चाहते हो, वो दोबारा सदाकत आश्रम में नहीं करो। किसी जिले या प्रखंड स्तर पे करोगे, मुझे निमंत्रण दोगे, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन सदाकत आश्रम में करोगे तो शायद मैं ना आऊं। ये हम सब पे लागू है, सिर्फ ओबीसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, पीसीसी के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, एनएसयूआई के लिए भी है, महिला के लिए भी है, सेवा दल के लिए भी है, सबके लिए। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर हम ये काम करेंगे तो जरूर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन और परिणाम लेके आएगी। बस इतनी ही बात मुझे कहनी है। और आप सबको दोबारा धन्यवाद। आने वाले 6-8 महीने में लड़ाई कम, काम ज्यादा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय संविधान।